जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही टारगेटेड किलिंग के बीच अब सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से इस तरह की खबरें आई हैं कि ये जो पूरी टारगेटेड किलिंग की साजिश है ये पिछले साल पाकिस्तान का जो मुजफ्फराबाद का एरिया है वहां पर आतंकियों और आईएसआई द्वारा जो है वो बनाई गई थी और करीब 200 लोगों की लिस्ट जो है वो तैयार की गई थी। और कुछ महीने पहले भी इस तरह की टारगेटेड किलिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हुई थी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसपी वैद साहब हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के। सर, जिस तरीके से ये पहले ही बता दिया था सुरक्षा एजेंसियों ने और अब ये निकल के आ रहा है कि दूसरी बार ये टारगेटेड किलिंग शुरू हुई है, क्या लगता है आपको ये उसी प्लानिंग का एक पार्ट है? बिल्कुल, जो ग्राउंड पे दिख रहा है ये उसी प्लान को अमली जामा पहनाया जा रहा है। और ये जो रिपोर्ट्स हैं कि पिछले साल अगस्त सितंबर में जो भी मीटिंग हुई है मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक, वहाँ आईएसआई ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मीटिंग की है और उन्होंने ये लिस्ट ड्रा की है वो 200 आदमी की, और उनको 1 बाय 1 हिट करने के लिए आदेश दिया है। और उसी का आप ज़मीनी सतह पे देख रहे हैं क्या हो रहा है। और इसमें उनको ये भी निर्देश है कि लोकल नाम रखे जाएं, छोटी छोटी आउटफिट्स बनाई जाएं, लश्कर एलईटी और जैश के बजाय छोटे छोटे तंजीमें 2-2 4-4 लड़कों की बनाई जाएं और वो एग्जीक्यूट करें, वही क्लेम करें, ताकि दुनिया को पता लगे कि सब कश्मीर के लोकल हो रहा है, जबकि कराने वाला पीछे पाकिस्तान की आईएसआई है। तो पाकिस्तान का नाम नहीं आना चाहिए। तो ये उसी एक्शन प्लान में बेसिकली ये इस इरादे से किया जा रहा है कि जो पीस का नैरेटिव सरकार की तरफ से था कि 370 हटने के बाद अमन शांति बिल्कुल आ गई और बिल्कुल जो टूरिज़्म सीज़न पूरी तरह से चल रहा है। आज एक कमरा भी आपको श्रीनगर कश्मीर में नहीं मिलता है, इतना टूरिस्ट है। और कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास दोबारा वहाँ बसाया जाए क्योंकि हालात बेहतर हो रहे, नॉर्मल सी आ रही। और डेवलपमेंट पुश जो प्राइम मिनिस्टर का था कि कश्मीर में इन्वेस्टमेंट बाहर से लाए, 50-60 हज़ार करोड़ की यूएई की डेलीगेशन और इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स, और बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस जैसे एम्स, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस एंड ऑल, ये सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट पुश था उस सब को डीरेल करने के लिए ये सारा टारगेट किलिंग की जा रही है। क्योंकि पिछले अगर आप देखें जब से ऑपरेशन ऑल आउट 2017 से स्टार्ट किया तो उसमें इनके सैकड़ों कार्डर्स मारे गए, सैकड़ों राइफलें चली गई, तो हथियारों की भी किल्लत हो रही थी। तो अब इन्होंने ये प्लान इसलिए बनाया कि हम उन लड़कों को एंगेज करेंगे जो किसी भी जिनका टेररिस्ट लिस्ट में नाम नहीं हो, जो सिंपैथाइजर्स हों, जो जानते हो ओजीडब्ल्यू का काम कर रहे हो, उनको इंटरनेट के थ्रू कांटेक्ट करके उनको पिस्टल पहुंचाया जाए, टारगेट दिया जाए, हिट, और वो नॉर्मल ज़िंदगी बाकी लोगों की तरह गुजारे। ताकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं ट्रेंड, अगर हम देखें तो कुछ दिन पहले लगातार धमकी भरे लेटर्स जो हैं वो अमरनाथ यात्रा को लेकर एकाएक शुरू हो गए और उसके बाद पहले जो टारगेटेड किलिंग हुई उसके बाद अब ये लगातार, क्योंकि अमरनाथ यात्रा बिल्कुल नज़दीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं बिल्कुल ये टारगेटेड किलिंग का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। क्या लगता है आपको कि ये उस कड़ी में भी चल रहा है कि अमरनाथ यात्रा को भी उसी का हिस्सा है? और इनको अगर मौका मिलेगा ये अमरनाथ यात्रा को भी टारगेट करेंगे, लेकिन उतनी इनमें हिम्मत नहीं है। मैं वही बात कर रहा था कि इनके एनकाउंटर्स में, जो मैं ऑपरेशन ऑल आउट की बात कर रहा था 17 से जो शुरू हुआ, उसमें बहुत सारे इनके कार्डर मारे गए और इनका बहुत नुकसान हुआ। तो ये फोर्सेस को एंगेज नहीं कर सकते, जेएनके पुलिस को एंगेज नहीं कर सकते, उसमें इनका नुकसान होता है। तो ये स्ट्रेटजी इन्होंने इसलिए अपनाई है ताकि इसमें लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न, अपना नुकसान कोई ना हो और कोई वेपन भी नहीं जाए, कोई आदमी नहीं मरे। और आप टेरर देखिए कितना क्रिएट कर दिया, कितना माहौल, अफरा तफरी का माहौल। और ये क्लासिकल टेररिज्म है, दिस इज़ एक्चुअली प्योर क्लासिकल टेररिज्म विच इज़ गोइंग ऑन। और ये 1990 में भी किया गया, 89-90 में, जब कश्मीरी पंडितों का जिनोसाइड किया गया, उनका पलायन किया गया, वहाँ से भगाया गया, तो उस वक्त भी उनके लीडर्स को टारगेट किया गया। या वो मुस्लिम्स कश्मीर वैली के जो हिंदुस्तान की फेवर में खड़े होते थे या जो इनके खिलाफ बोलते थे, उनको मुखबिर का दर्जा देकर इन्होंने टारगेट किया। और ये 90s में भी हमने
देखा, और ये वाला भी मुझे लगता है टेम्पररी फेज है, निकल जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस वक्त भी उस चैलेंज को पूरी तरह से निपटा, और मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी हम इसको भी अनकवर करेंगे। 3 मीटिंग्स कल हुई हैं अमित शाह की, और अलग अलग मीटिंग्स उन्होंने ली हैं, और साफ तौर पे निकल के आया है, उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि जो कश्मीरी नॉन कश्मीरी कोई भी मरता है कार्रवाई करनी है, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि जो ये नेटवर्क है उसको ध्वस्त करना है। बिल्कुल वो ज़रूरी है। देखिए जो इकोसिस्टम है इसको डिमोलिश करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं कह रहा था, बहुत सारे आज भी मदरसा चलते हैं, उनमें कोई नज़र रख रहा है क्या? वहाँ से रेडिकलाइजेशन हो रही है क्या? वहाँ से टेररिस्ट निकल रहे हैं? अगर आप 200 टेररिस्ट मारते हैं 200 और पैदा हो जाता है, तो उन क्या मेजर्स ली गई हैं कि उसको रोका जाए? आप तो जीरो सम गेम पे हो गए, 200 मारा, 200 लड़का नया रिक्रूट कर गया, तो पाकिस्तान तो तभी उसका फ़ायदा उठाता है। तो इसी तरह बहुत सारे जमाती सिंपैथाइज़र एलिमेंट जो टेररिस्टों के सिंपैथाइज़र हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में घुसे हुए हैं, उन पे नज़र रखने की ज़रूरत है, उन पे सर्विलेंस रखने की ज़रूरत है। वो किस तरह से टेररिस्ट की मदद, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया अकाउंटेबिलिटी का। आपको यू मस्ट फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन अफसर नेग्लिजेंस करता है? आप जो सांबा की लड़की थी ज्योति बाला, रजनी बाला, सॉरी रजनी बाला, उसके पति का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि हमने 2-3 बार चीफ एजुकेशन ऑफिसर को रिक्वेस्ट की कि हमें डर है, हमें ट्रांसफ़र किया जाए, और जिस दिन ट्रांसफ़र हुई उस दिन उसको स्कूल से फ़ोन आता कि आपकी सैलरी बंद कर दी जाएगी अगर आप आके आप वो रिलीव नहीं हो जाएंगे। नो, तो इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप विजय कुमार को देखिए, राजस्थान का जो मैनेजर 4 दिन पहले लगाया, वो कौन अक्लमंद अफसर था उसका जिसने उसको एक रिमोट गांव में लगाया, कुलगाम के, जब जानते हुए कि माइनॉरिटीज़ को हिट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के हर काम तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नहीं करेंगे, इन सभी अफसरों की अकाउंटेबिलिटी है। डिप्टी कमिश्नर, एसपीज, एसडीएम्स, एसडीपीओज, एस तहसीलदार, एसएचओज, एवरीवन मस्ट वर्क। वो किस बात का एसएचओ अगर उसको मालूम नहीं कि उसके इलाके में टेररिस्ट घूम रहे हैं और अटैक कर रहे हैं, और वो उसके बाद फिर कहाँ छुपे हैं? तो आज अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है। हेड्स मस्ट रोल नाउ। लास्ट क्वेश्चन सर, जिस तरीके से ट्रस्ट डेफिसिट की कमी, क्योंकि जो कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं वहाँ से, या जो हिंदू कम्युनिटी के टीचर्स हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं, उस ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे ख़त्म कर किया जाएगा और क्या स्टेप्स उसके लिए उठाने होंगे? उसके लिए लोगों से बातचीत करें। जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को हैंडल किया गया, मैं उसको अप्रूव नहीं करता। वो जिस लेवल पे भी उनसे डील, वो आप उनके गेट बंद कर दो कि आप बाहर नहीं जा सकते, ये कौन सा तरीका हुआ? आप उनसे बात करिए, सरकार क्या कर रही है, हम आपकी हिफाजत के लिए ये कर रहे हैं, हम आपको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, हम जम्मू आपको नहीं लगा सकते क्योंकि वो पाकिस्तान और टेररिस्ट तो वही चाहते हैं। तो ये आप उनके लीडर से बातचीत करिए, ये चीज़ें तरीके से समझाई जाती हैं। ये नहीं कि गेट बंद कर दिया आप बाहर नहीं जा सकते, तो ये कोई तरीका नहीं है। मैं समझता हूँ कश्मीरी पंडितों का जो इशू हुआ वो मिस हैंडलिंग से हुआ। अगर प्रॉपरली उनको ब्रीफिंग किया जाता, उनको बात कीजिए, उनसे डायलॉग किया जाता एट पर्टिकुलर लेवल, तो ये चीज़ नहीं होती। तो आप देख सकते हैं, ये है एसपी वैद, साफ तौर पर कहना है कि ज़रूर टारगेटेड किलिंग हो रही हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन ये पहला मौका नहीं है जब जम्मू कश्मीर में आई हैं, घाटी में आई हैं, और पहले भी ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस इस तरह की टारगेटेड किलिंग का सामना कर चुकी है, और अभी भी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो कैपेबल है, और जल्द ही जो ये काम कर रहे हैं उनको भी उसकी सज़ा जो है वो जल्दी मिल जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।